जाली वाली लेस को मैंने आपको राउंड नेक में और वी नेक में दोनों में लगाना बता दिया है। तो अब बारी आती है वोट नेक में लगाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो रेडीमेड वोट नेक होता है वो लिया है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 8 इंच आ रही है और इसकी डीप लेंथ है वो 4 इंच है। 3.5 इंच ये रेडी हो जाएगी। ये मैंने प्रेस से चिपका कर रखा हुआ है फैब्रिक के ऊपर। अभी जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करके एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो जितना आप नेक डीप रखना चाहते हो उतना रखकर ऊपर वाली साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर दें। तो जितना हमारा नेक बुकरम तक था उतना ही हम नेक रेडी रखने वाले हैं। सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसके बाद मैंने एक अलग से एक कपड़ा लिया है, रफ कपड़ा। इस कपड़े के ऊपर इस नेक को रखेंगे इस तरीके से, जैसे कि हम कुर्ती के ऊपर नेक को रखते हैं वैसे ही हम इस कपड़े के ऊपर नेक को रखेंगे और इसकी शेप में सिलाई लगाएंगे। अच्छे से ऊपर वाली साइड में मिलाकर रखना है और शेप में सिलाई लगाते हुए लेकर आना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी थी। अब इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। एक एक पैर का हमने मार्जिन छोड़ दिया है और छोटे छोटे से नोचेस पे लगा देंगे। इसके बाद हम बाहर वाली साइड में एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़कर कट किया है। अब इस नेक को खोलकर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, नेक का जो पीछे वाली साइड का मार्जिन है वो इस कपड़े के नीचे आएगा और टॉप स्टिच भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ही लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने से जो गले की शेप होती है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को गले के पीछे वाली साइड में फोल्ड करेंगे ऐसे। तो जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको नेक के ऊपर फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर आयरन कर देंगे अच्छे से। पहले नेक के ऊपर आयरन करेंगे ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर आयरन करेंगे। नेक के ऊपर आपको फोल्ड करना है गोलाई में। धीरे धीरे से जब आप फोल्ड करोगे ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो बैक वाली साइड में भी एक बार दोबारा से कर लेते हैं। प्रेस इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी तो ये अच्छे से बैठ नहीं रहा है। आप अच्छे से प्रेस को गर्म कर लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब जो हमारा फोल्ड हुआ फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, वैसे ही शेप इसकी बन चुकी है जैसे कि हमारी वोट नेक की आ रही थी। इसके ऊपर फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर दोबारा से आयरन कर लेंगे। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब बारी आती है लेस को लगाने की। इसके बीच में हमें लेस को लगाना है। तो लेस तो हमारी सीधी है, इसको हम वोट नेक में किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उतनी लेस को माप कर रख लेंगे, बाकी को कट कर देंगे। इसको पहले भिगो लेना है पानी में। अच्छे से भिगोने के बाद दोबारा से इसकी शेप में रखना है। जब ये लेस गीली हो जाएगी तब इसके ऊपर जब हम आयरन करेंगे तो ये अच्छे से गोलाई में फोल्ड हो जाएगी। पहले आपको सिंपल ऐसे ही फोल्ड कर लेनी है, हल्का सा गोलाई में। इसके बाद जो हमारा वोट नेक है उसकी साइड में हम रखेंगे और इसको धीरे धीरे से उसी शेप में लेकर आएंगे और एक साइड हमारी बिल्कुल राउंड नेक में आ जाएगी और दूसरी साइड जो हमारी गले के साथ अटैच होने वाली है उसमें हल्के हल्के से रिंकल्स आएंगे जो कि प्रेस के साथ बैठ जाएंगे।
अच्छे से इसको गोल शेप में लेकर आना है। तो कोई भी लेस ऐसे राउंड नेक में फोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद अब इस लेस को नेक के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पे नेक को रखेंगे, इसको खोलकर लेस को नेक के बीच में रखेंगे और किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस की हल्की हल्की सी किनारी को ही दबाना है। यहाँ पे आपको लेस को बिल्कुल भी खींचकर नहीं लगाना है, बिल्कुल ढीले हाथों से लगाना है। अगर आप इस वाली साइड को खींच देंगे तो आपकी जो गोल शेप अब आपने प्रेस से बनाई हुई थी वो आपकी बिगड़ जाएगी। जैसे जैसे रिंकल्स वाली जो लेस आ रही है वैसे ही लगाते जाना है। तो यहाँ पे ये लेस हमारी लग चुकी है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वोट नेक का पैटर्न हमारा कितना अच्छा बना है और बैक साइड में भी उतनी ही फिनिशिंग आई है जितनी कि हमारी फ्रंट नेक में आई है। एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए। अब इसके बाद इसी शेप का हमें बड़े साइज़ का नेक कट करना है। तो ये नेक को पहले डबल फोल्ड करके एक सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो ये निशान हमने सेंटर में लगा लिया है। अब इसके बाद मैंने ये बुकरम ली है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर वाली साइड को पहले सीधा कर लेंगे। यहाँ पे नेक को हाफ इस तरीके से रखना है, निशान को मिलाते हुए जो हमने सेंटर में लगाया है। और इसकी शेप में हम एक निशान और लगा देंगे, जिससे कि हमें एक बड़े साइज़ का जो वोट नेक है वो मिल जाएगा। बाहर वाली साइड में पहले इसका मार्जिन कट कर लेंगे। तो अभी निशान के ऊपर आपको कट बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा हम कम कट करेंगे। यहाँ पे आपको देखकर पता ही लग रहा होगा कि हमने इसको कम कट किया है, हल्का हल्का सा एक पॉइंट। तो ये बड़े साइज़ का बोट नेक हमारे पास आ चुका है। बस इस बोट नेक को बराबर रख के देख लेना है कि हमारी नेक के अकॉर्डिंग ही है, ये सही था बिल्कुल। अब इसको नेक के ऊपर बनाएंगे, सॉरी कुर्ती के ऊपर बनाएंगे। तो रफ कपड़े के ऊपर पहले इसको रखेंगे, स्टिच करेंगे जैसे कोई भी नॉर्मल नेक हम कुर्ती के ऊपर बनाते हैं। और अगर आपको इस लेस को राउंड नेक में या फिर वी नेक में लगाना सीखना है तो आप मेरे इसी चैनल जस्ट डिज़ाइनर के ऊपर इसकी वीडियो देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ये वाली लेस स्क्वायर नेक में लगानी सीखनी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए, कुर्ती के ऊपर हमारा जो वोट नेक है बड़े साइज़ का वो अटैच हो चुका है। अब इसको पीछे वाली साइड में फ़ोल्ड कर देंगे और आयरन से इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो ये वोट नेक हमारा इस तरीके से बन गया है। अब इसको सेंटर में ऐसे फ़ोल्ड करना है, मिलाकर फ़ोल्ड कर लें अच्छे से और एक निशान लगा लीजिए। और जो पहले वाला हमारा बोट नेक का पैटर्न था उसके ऊपर तो निशान लगा ही हुआ था। इन दोनों सेंटर को अच्छे से मिलाकर यहाँ पे एक पिन लगा देंगे और नेक के दोनों साइड में से किसी भी एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे हम इस वाली साइड से सिलाई लगाएंगे और लेस को हल्का सा दबा कर रखेंगे, किनारी को ही दबाना है और सिलाई भी हम नेक के ऊपर लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई आपको पूरे ध्यान से लगानी है। तो अभी सेंटर वाले पिन को निकाल देंगे, उसके ऊपर सिलाई आएगी। तो धीरे धीरे से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है जाली वाली लेस को अटैच करने का।
तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप कमेंट में बताएं कि आपको वोट नेक में जाली वाली लेस लगाना आ भी गया है या नहीं। तो कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सच में अगर आपको ये बनाना आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लेना। अब मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में।